हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के राइट इशू में काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, राइट इशू अप्लाई किया, लेकिन अभी तक पार्शियल शेयर आप लोगों के डीमेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, सर पार्शियल शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में कब से हम लोगों को दिखना स्टार्ट होगा, साथ ही साथ क्या हम लोगों को अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला। तो देखिए, यदि आप लोगों ने ASBA के थ्रू अप्लाई किया है तो आप लोगों के बैंक की तरफ से आप लोगों को मैसेज मिल गया होगा, जो आप लोगों का ब्लॉक्ड अमाउंट होगा वो आप लोगों का डेबिट हो चुका होगा। देन वहां से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि कितने शेयर आप लोगों के अलॉट हुए हैं। अब आप लोगों के डीमेट अकाउंट में ये कब शो करेगा, ये वीक में प्रोबेबिलिटी है कि आप लोगों के डीमेट अकाउंट में ये शो करने लगेगा। देन आप लोगों की होल्डिंग में वो जो है दिखने लगेगा। अब यहां पर इस प्रकार का बैंक की तरफ से मैसेज आप लोगों को मिल गया होगा, क्योंकि यहां पर मैंने आप लोगों को टोटल अप्लाई करके पूरा प्रोसेस समझाया था, जहां पर मैंने पंजाब नेशनल बैंक के ASBA के थ्रू 100 शेयर जो है अप्लाई किए थे। तो 100 शेयर का जो अमाउंट था वह 5000 रुपीज था, वो डेबिट हो चुका है। देन इन्होंने बोला है कि 100 शेयर आप लोगों को अलॉट हो चुके हैं। तो अभी होल्डिंग में शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस वीक में चांसेस है कि वो होल्डिंग में शो होने लगेगा। अब गाइस, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट के ऊपर एक नजर डालते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर नजर आ रहा है और काफी ज्यादा हाई चांसेस यहां से जो है नजर आ रहे हैं कि ये ऊपर निकलने की पूरी प्रोबेबिलिटी यानी कि तैयारी कर चुका है। अब यहां पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। मैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के वीकली चार्ट को ओपन किया हूं। यदि आप लोग वीकली चार्ट में देखोगे, यहां पर हम लोगों को ब्रेकआउट टोटल मिल चुका था, लेकिन ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हम लोगों को यहां पर मिल चुकी है और चांसेस है कि भी इसका जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है। अब टारगेट क्या निकल के आ रहा है उसको भी थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे। यहां पर आप लोग देखोगे, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने यहां पर रिजेक्शन लिया, यहां पर रिजेक्शन लिया, यहां पर रिजेक्शन लिया एंड यहां पर रिजेक्शन लिया। यहां रिट्रेस करके अगेन इसने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद में इसने रीटेस्ट किया एंड रीटेस्ट करने के बाद में अगेन यहां पर जो है ट्रेड कर रहा है। अब एक चीज को थोड़ा सा गाइस समझिएगा कि यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्या ये फर्दर यहां से नीचे आ सकता है, क्या ये ब्रेकआउट फेल करके नीचे आएगा, तो सारी चीजों को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अब यहां पर हम लोग यदि डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर काफी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को नजर आएंगी। यहां पर आप लोग डेली टाइम फ्रेम पर इसको देख सकते हो कि यहां पर हम लोगों को एक ब्रेकआउट मिला, रिटेस्ट किया, अगेन ऊपर गया। अब यहां पर यदि हम लोग देखें, यहां पर भी हम लोगों को एक क्लियरली ट्रेंड लाइन नजर आ रही होगी। यदि इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए ये ऊपर निकलता है और यहां पर यदि आप लोग देखोगे, यदि मैं इसको जूम करूं तो यहां पर आप लोगों को क्लियर पिक्चर नजर आएगी। यदि यहां पर आप लोग देखते हो, यहां पर भी एक ब्रेकआउट बनाने के चांसेस जो है नजर आ रहे हैं। यदि ये यहां से निकलता है, इस ट्रायंगल से ऊपर ब्रेक करता है, तो काफी हाई चांसेस है कि यहां से एक मोमेंटम स्टॉक को ऊपर की तरफ मिल सकता है। यदि ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो इसके पास में जो सपोर्ट होगा, ये कंप्लीटली जो ब्रेकआउट देके ट्रेंड लाइन आया हुआ है, ये यहां पर ये सपोर्ट लेके अगेन ऊपर जा सकता है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट लेवल की यदि हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट लेवल हमारा क्या निकल के आ रहा है, यदि ये स्टॉक समवेयर अराउंड 200 के लेवल को पार करता है तो एक काफी अच्छा मोमेंटम अपसाइड हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यदि हम लोग डाउनसाइड की बात करें तो 172 के यदि नीचे जाता है तो यहां पर फिर जो है ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेते हुए नजर आएगा, जो लेवल लगभग 160 के आसपास जो है निकल के आता है। तो चांसेस है कि यहीं से इसको ब्रेकआउट दे देना चाहिए, बिकॉज अगेन रीटेस्ट करके ऊपर गया। यदि ये ब्रेकआउट देता है तो इसका टारगेट हमारा क्या निकल के आ रहा है। यदि हम लोग टारगेट की बात करने लगे, यदि मैं यहां पर वीकली टाइम फ्रेम लगाता हूं और लॉन्ग टाइम का टारगेट हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न क्या निकल के आ रहा है। यदि ये यहां से गाइस निकलता है तो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस जो इसको मिलेगा वो समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास है, 246 के आसपास। उसके बाद में नेक्स्ट रेजिस्टेंस की यदि हम लोग बात करें 280 के आसपास है और लास्ट जो इसका फाइनल टारगेट है वो समवेयर अराउंड लगभग 330 के आसपास टारगेट है। तो यदि ये यहां से निकलता है तो यहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, अगेन कप विद हैंडल पैटर्न वगैरह बना सकता है, देन ऊपर जा सकता है। तो यहां से यदि हम लोग इस ट्रेंड लाइन के बिहाफ पर देखें तो लगभग जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है, फाइनल टारगेट वह 320 के आसपास है। यदि हम लोग यहां पे कप विद हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग देखने लगे तो यहां पर मैं ये सारी ड्राइंग को रिमूव करता हूं और काफी अच्छा इसने कप विद हैंडल पैटर्न भी बनाया हुआ है। यदि आप लोग यहां पर देख पाओगे तो ये पूरा का पूरा, यदि आप लोग यहां पे देख पा रहे हो, इसने ये कंप्लीटली हमारा एक कप बनाया हुआ है
और ये कप के साथ में यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीटली एक हैंडल नजर आ रहा होगा, जो कि समवेयर अराउंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये एक हैंडल नजर आ रहा है और इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है, देन अभी यहाँ पर ये सस्टेन कर रहा है। और इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग टेक्निकल टारगेट को देखने लगे कि क्या टेक्निकल टारगेट निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर यदि मैं इसको ऊपर प्लॉट करता हूँ तो इसका जो टेक्निकल टारगेट निकल के आ रहा है सेम वहीं पर जो है 297 के आसपास, यानी कि 300 के आसपास हम लोगों को ये टारगेट नजर आ रहा है। और यदि आप लोग देखोगे यहाँ पर एक हैवी सेलिंग जोन भी हम लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है। यदि आप लोग यहाँ पर फोकस करते हो तो ये हमारा एक हैवी सेलिंग जोन जो है हम लोगों को दिखाई दे रहा है। यदि आप लोग देखोगे यहाँ पे ये एक हैवी सेलिंग जोन है, तो ये एक रेजिस्टेंस भी है। तो हमारा जो टारगेट हमको लेके चलना है वो लगभग 300 के आसपास ये आसानी से निकल सकता है यदि ये इन रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीटली चार्ट के ऊपर पिक्चर जो हम लोगों को नजर आ रही है। नीचे का जो लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है वो 160, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। यदि वहां से ये ब्रेक करता है तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, देन थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है नीचे के लेवल दिखा सकता है। लेकिन चांसेस क्या लग रहा है, यहां से चांसेस लग रहा है जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में फंडामेंटल को भी देखा था कि भाई अभी ये कितना बोरोइंग लेके काम कर रहे हैं एंड अगेन ये अपनी बोरोइंग को बढ़ाते हैं, तो इनके बिजनेस में काफी अच्छा ग्रोथ आ सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आ सकता है और उसका सीधा सीधा यहां पर चार्ट के ऊपर हम लोगों को नजर आएगा। सो गाइस, जो भी इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के राइट इशू से लेकर आप लोगों के सवाल थे, आई होप क्लियर हो गए होंगे। और ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जो भी मुझे लगता है या जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप लोगों के साथ में ओनली मैंने शेयर किया। अपनी पर्सनल बाय सेल या होल्ड करने से पहले आपको अपना बुद्धि विवेक लगाना है कि मुझे क्या करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।